तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 10.1। इसमें बताया गया कि एक सर्कल है, तो इस सर्कल में हम लोगों को, ये सर्कल है तो कहीं ना कहीं इसके सेंटर होंगे। अब इसके जो है कि सपोज दैट ये सेंटर है और इसी पे एक टेंजेंट है एक्स वाई, और ये किस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि पी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये है कि हम लोगों को ये समझना है कि एक सर्कल है जिसके सेंटर क्या है, ओ है। और कुछ दिक्कत, दीवार से हट करके थोड़ा सीधा बैठिए। तो एक्स वाई एक जो है कि टेंजेंट है और पी जो है कि उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब हम लोगों को ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग समझिए। क्या बोला गया, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ये जो टेंजेंट है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट, सपोज दैट यहाँ पॉइंट क्या है, पी है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो रेडियस बनेगा सेंटर से इस पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हम लोगों को एक टेंजेंट बनेगा। तो ऐसे में ये जो लाइन है, ये लाइन, ये क्या होनी चाहिए, हम लोगों को परपेंडिकुलर लाइन के रूप में ये हम लोगों को 90 डिग्री आ जानी चाहिए। अब ये 90 डिग्री कैसे होता है यही हम लोगों को दिखाना है। तो बात वहाँ देखा जाए बुक में तो केवल लैंग्वेज वाले कंडीशन में सारी बातें लिखी गई है। हम लोग थोड़ा सा उसको मैथमेटिकल कंडीशन में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये देखा जाए कि गिवन में क्या हम लोग लिखेंगे, इन सर्कल COR। ये लिखने से सारी कहानी आ जाती है इसी के अंदर। C फॉर सर्कल, O उसका सेंटर और R फॉर रेडियस। तो इन सर्कल COR XY is a tangent and P is a point of contact, point of, ये है। अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि OP जो है, ये OP वो परपेंडिकुलर है किस पे, XY पे। अब ये इसके लिए कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन का वर्क क्या है उसको हम लोग समझ लें। तो कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए हम लोगों को ये बात की जानकारी रखनी है कि इस टेंजेंट पे हम लोग कुछ पॉइंट ले लें। और कुछ पॉइंट कौन कौन सा लेते हैं, तो सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं A, इधर कुछ ले लिए B, दो तीन ले सकते हैं लेकिन एटलीस्ट कम से कम दो ले लें। तो A और B ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे ज्वाइन कर लेंगे। O को किससे ज्वाइन कर लिए, A से, और O को किससे ज्वाइन करेंगे, तो B से। तो हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि XY जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के किसी एक्सटीरियर पॉइंट पर A B दो ले लिए, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो, कुछ लेफ्ट में भी ले सकते हो, कुछ राइट में भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेंटर O को A एंड B से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि लेट A एन, बल्कि लेट की जगह पर यहाँ हम लोग ड्रॉ कर लें A एंड B
points on tangent XY। उसके बाद क्या कर ले हम लोग, ज्वाइन OA एंड OB, OA एंड OB, हम लोग इसको ज्वाइन कर लिए। और तब अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ। अब देखिए कि हम लोगों ने A और B पॉइंट को टेंजेंट पे ले लिया और उसके बाद में इसको हमने इससे मिला दिया। इसमें ये चीज़ जानकारी लेनी है, थोड़ा समझने की बात है कि अगर हम लोगों ने इसमें PQR यहाँ कुछ नाम दे दिया, तो आपको ये समझना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को, किसी लोग को अगर हम ये समझाएं कि देखो ये भी 50 का नोट है, ये भी 50 का नोट है, ये दोनों इक्वल है। जैसे हम थोड़ा देर के लिए इधर समझाएं कि 50 इक्वल 50 है, अभी तक तो राइट है। लेकिन जैसे ही हमने ये कहा कि देखो इसमें किसी तरफ भी अगर हम 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ अब जो इक्वल का साइन है अब वो किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में बदल जाएगा। तो पहले हम आपको ये अगर बताएं कि OP और OQ इक्वल होगा, बिकॉज OP भी रेडियस एंड OQ भी रेडियस है। तो हम लोग अगर ऐसे लिखें यहाँ पे कि OP इक्वल OQ, क्यों भाई, तो रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल है, यानी कि या ये भी कहा जाए कि OP इक्वल OR। ये दोनों बातें क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। देन हम लोगों को ये कहने में कोई हिचक नहीं होगी, तो जरूर OP जो है वो छोटा पड़ जाएगा और OA क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बोला है कि OP और OQ इक्वल है, तो OQ से जो बड़ा है वो बाहर जा रहा है। रीजन क्या शो करेंगे, रीजन ये शो करेंगे कि ये जो OA है वो कैसे बना है, तो ये OA बना है OQ प्लस QA से, OQ प्लस, इसके वजह से हमने OP को क्या दिया, स्मॉल कह दिया, और OA को क्या कह दिए, बड़ा कह दिए। उसी तरह से OP जो है कि वो छोटा पड़ेगा, तो बड़ा कौन होगा, OB। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि OB कैसे बना है, तो OR प्लस RB से, किससे बना है, OR प्लस। तो हम लोग को समझ में आ गया कि जितने भी लाइन जो हैं जो सर्कल से जरा सा भी बाहर आए हैं वो सभी के सभी इस OP से क्या हैं, बड़े हैं, राइट। और आप लोग जानते हो कि ट्रायंगल के एक कंडीशन ये बताते हैं कि जो सबसे अगर बड़ा साइड कहा जाता है, इट मीन्स उसका एक डेफिनेशन हाइपोटेन्यूस कंडीशन में बैठता है। क्योंकि किसी भी सर्कल में, किसी भी ट्रायंगल में आप ये कहते हैं कि ये साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि तब इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। बट जिस सिचुएशन में हम देख रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट में ले चाहे वो राइट में ले, हर हाल में हमें ये जो साइड आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन इस बाकी बचे हुए सारे साइड से अगर बड़ा है तो मे बी वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन में हो सकता है। एक कंडीशन, एक कंडीशन। ऐसा नहीं है कि भाई जब भी कोई साइड बड़ा होगा तो जरूरी है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना दूँ, सपोज दैट, और इसमें अगर हम ये कह दें कि देखिए ये सबसे बड़ा साइड है 7, ये सबसे बड़ा साइड 6 है, ये केवल 4 है, और ये कह दें कि जो सबसे बड़ा साइड है तो निश्चित है कि उसके सामने में ये 90 डिग्री होगा, क्या ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन एक कंडीशन तो फॉलो हो सकता है ना, कि हम लोग ये पढ़े हैं कि हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये हम लोग पढ़े हैं। तो अगर हम लोगों ने कहा कि OA OB ये सभी के सभी बड़े साइड हैं, किससे? OP से।
अगर इसे हम लेफ्ट में लेते या इसे अगर हम लोग राइट में लेते, तो हर हाल में इसका एक सिचुएशन, एक कंडीशन क्या बैठ रहा है, मे बी ये हाइपोटेनियस हो, और इस कंडीशन में अगर ये हाइपोटेनियस होगा तो हाइपोटेनियस के जस्ट सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। तो यहाँ तक पहले ये बात को लिख लीजिए, क्योंकि आप देखिए आपके बुक में ये सारी बातें जो अभी मैंने मैथमेटिकल तरीके से रखा है, आपके बुक में वो लैंग्वेज तरीके से रखी गई है, सिर्फ लैंग्वेज से, उसे ही सिर्फ मैथमेटिकल वे में बदलने की कोशिश की गई है, राइट। अब इसके बाद में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा, नीचे में लिखिए सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट, this happens for every point on the line xy, on the line xy except the point P, except the point P। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी सिचुएशन अभी यहाँ हो रहा है वो सभी के सभी पॉसिबल हैं, कब, जब हम xy के P पॉइंट के अलावे जो भी पॉइंट लेंगे सब पे ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है, राइट। फिर एक लाइन लिखना है ना, फिर एक लाइन लिखिएगा उसमें, इट मीन्स OP is the shortest of all the distance. It means OP is the shortest of all the distance of the point O, to the points of xy, to the points of xy। अब नीचे लिखना hence OP is perpendicular xy। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने स्टेटमेंट जो आप लोगों को लिखाया, उस स्टेटमेंट के बाद लास्ट में क्या बात आनी है, Hence OP is perpendicular क्या है, xy। चूंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज प्रोसेस में था, उसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल वे में लिखा, लेकिन नीचे में ये बात लिखनी पड़ गई कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उस सिचुएशन के लिए टेंजेंट xy में सारे पॉइंट पर ऐसा हो सकता है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, एक्सेप्ट पॉइंट P। पॉइंट P को अलावे जो भी होगा वो सब पर यह सिचुएशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि OP जो है सबसे छोटा है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट में भी ये बात लेते हैं, हम राइट में भी ये बात लेते हैं, तो वो हाइपोटेनियस कंडीशन में ही जाता। इसका मतलब है कि सबसे छोटा कौन है, OP है। और इस कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, xy पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड आ रहा है मे बी वो क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। ऐसे कंडीशन में ये हमारे लिए एक केस में क्या बन रहा है कि वो 90 डिग्री हो सकता है। तो ये हम लोगों को अब हमेशा याद रखना है कि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होता है वो क्या होता है, हमेशा टेंजेंट पर क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ये फिक्स है।